चूंकि राम तो 3 बात कहकर चले गए, सरयू पार ना, गंगा पार ना, जंगल में छोड़कर मुझे बताना आकर, मुझे मिलना बताना आकर, छोड़कर सीता को वहां जंगल में मुझे बताना आकर, संदेश ले आना कोई। रात भर खड़ा रहा। ये राजाज्ञा है। धर्म किसी कहते हैं, उसमें धर्म पालन में कोई किंतु परंतु नहीं, प्रत्युत्तर नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई अपनी टिप्पणी नहीं, फिर अपना कोई विचार नहीं। ये शरणागति है कि इसमें कोई कल्याण होगा, मेरा या सीता का। पहले वन में गए थे तो राम भी साथ था, आगे राम, बीच में सीता, मैं पीछे पीछे। अब वन में तो जा रहे हैं, लेकिन मैं और सीता, राम नहीं। फिर वन में रहना नहीं है, मुझे लौट के आना है, तो वन में कौन रहेगा? सीता, सगर्भा सीता, वो सीता जिसके गर्भ में बालक पल रहे दो। एक बहनी सीता द्वार पर निकली है, कोई गहने नहीं है, आभूषण नहीं है, रिक्त हस्त है सीता। वो जिस वस्त्रों में है वैसी है सीता, रिक्त हस्त, हाथ में कुछ है नहीं। सीता सामने प्रकट हुई है, अश्रुधार है लक्ष्मण की, और सीता ने कहा कि रथ कहां है? लक्ष्मण आगे चले हैं, सीता पीछे, रथ में बैठ गई सीता। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आते हैं, वो अंतिम के प्रसंग हैं, लेकिन उनके पहले प्रसंग अब आते हैं, क्योंकि यहीं से वाल्मीकि रामायण आरंभ होती है। बड़ी विचित्र कथा है ये लव कुश के चरित्र से आरंभ होते। इसमें पहले राम का चरित्र नहीं आता, वाल्मीकि रामायण में लव और कुश का चरित्र आता है, क्योंकि राम कथा पहले उन्होंने ही सुनाई। राम कथा का जो वक्ता है वो 2 हैं, लव और कुश। ये लिखी है वाल्मीकि ने, लेकिन सुनाई है लव और कुश ने। उनका चरित्र पहले आता है। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक आता है कि सरयू का क्रंदन है, अश्रु सी, गंगा सहम गई है, रथ ठहर गया है, सीता उतर गई हैं। बड़े सुंदर से प्रसंग हैं रघुवंश के, तो मैंने बहुत बार पढ़े हैं, सुने हैं, कहे हैं। 2 वर्षों से इन प्रसंगों को निरंतर ही मैं कहता रहा।